चली गई, चली गई। वो हम सबको हराकर हमारे ही लोक में हमारा अपमान करके चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमने तुम पे भरोसा किया, लेकिन तुम लोग उसका थोड़ी देर में मुकाबला नहीं कर सके। हमने क्या सोचा था और तुम लोग क्या निकले, शेरों की तरह गुर्राते हो और तुम बिल्ली का भी नहीं, अब ये नया नाटक क्या है? हमारी इस हार की तुम और इसकी तुम्हें चुकानी हो। कुछ भी करने से पहले उसका अंजाम सोच लेना, जानते कौन है हम? तुम जो भी हो, लेकिन हमारे किसी काम के नहीं, और जो हमारे किसी काम का नहीं हम उसे किसी काम के लायक नहीं छोड़ते। सैनिकों, बंदी बनाओ इन्हें। कनिष्क, हमने वो वासु की पूजा रोक दी है। एक बार फिर तुमने अपनी जान देकर हमारी मदद की है। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं कनिष्क। अमृता, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे पिताजी मुसीबत में। उन तीनों ने उन्हें कैद कर लिया है। वो पिताजी की हत्या कर देंगे। तुम्हें उन्हें बचाना होगा अमृता। तुम्हारे पिताजी तो उनका साथ दे रहे थे कनिष्क। मुझे जिंदा करने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। पिताजी उन तीनों के कोई काम के नहीं, पर मैं एक बेटा होने के नाते उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता अमृता। मेरे लिए तुम्हें उन्हें बचाना होगा अमृता, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे कनिष्क। हमारे बुरे वक्त में तुमने हमेशा हमारी मदद की है। हमने अपने माता पिता को खोया है कनिष्क। हम जानते हैं वो दुख क्या है। हाँ कनिष्क, हम तुमसे वादा करते हैं, उन तीनों के शिकंजे से महाराज भुजंग को हम निकालेंगे। हमने तुम जैसे घटिया और स्वार्थी लोग नहीं देखे। गलती हमारी है, हमने ही अपने बेटे को जिंदा करने की लालच में तुम लोगों का साथ दिया था। इसे मैं देखूंगी। तो फिर आ गई, पर अब यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। पिछली बार तो तुझे छोड़ दिया था नागिन, लेकिन अब तू नहीं बच पाएगी। तैयार हो जा अपनी मौत के लिए।
हे साईं, हमारी मदद कीजिए। देख लिया इसका अंजाम। तुम लोगों का भी यही है। आज तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। बेवकूफ नागिन, बिल्ली का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में, और बिल्ली के 9 जन्म होते हैं। तुम नागिनों की तरह नहीं, बीमारा और खत्म। तू जितनी बार कोशिश करेगी, मैं उतनी बार जिंदा होके तेरे सामने खड़ी हो जाऊंगी। देख नागिन, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी। जरा अपने पीछे तो देखो, तुम लोगों की मौत पीछे खड़ी है। ये नागकाशी की शक्ति है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। अमृता, आपने हमारी और हमारे लोगों की रक्षा करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। बस एक एहसान और कर दीजिए, हमें हमारे बेटे से मिलवा दीजिए। ये बूढ़ी आंखें उसको देखने के लिए तरस गई हैं। हम अपने बेटे को उसका हक देना चाहते हैं। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा है। हमारे बेटे कनिष्क को बचा लीजिए। आप हमारे पिता समान हैं। इस तरह हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम भी कनिष्क को फिर से जिंदा करने के लिए उतने ही बेचैन हैं जितने कि आप हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त फिर से जिंदा हो जाए। और आज हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द आपका बेटा आपके साथ होगा। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च वयस्नानाय गृह्यताम्। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों आई हो तुम यहाँ? किस हक से कह सकती हो तुम? एक बहू के अधिकार से। समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं तस्यानीतं मया देव तुम्हारी आखिरी और अंतिम इच्छा आप पूरी करें। वो नागमणि आप हासिल करेंगे। समुत्पन्नं सर्वसन्तोषिकारकं कृतं तुभ्यं प्रदास्यामि नानार्थ। नागमणि की सुरक्षा हम हमेशा करेंगे। नागमणि तुम आपको किसी भी हाल में नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं। पुष्पुरेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं नानार्थ तद्गृह्यताम्। ऊर्जा
आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कैसी खबर? हम जान गए हैं कि नागमणि कहाँ है। कहाँ है ऊर्जा? अमृता ने उसे त्रिकोण लोक में सुरक्षित रखा है। इसका मतलब हम नागमणि हासिल नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम मणि हासिल कर सकते हैं। एक रास्ता है। क्या? त्रिकोण लोक में नृत्य करने का अधिकार सिर्फ हमारा है, सिर्फ सुरम्या का। तो इस तरह कुण लोक की महारानी सुरम्या को हराकर अमृता वहां की रानी बन गई और अब वही सुरम्या हमारे काम आ सकती है। पर कैसे? वो तो खुद पत्थर की मूर्ति बन चुकी है। तो आप अपनी शक्तियों से उसमें जान फूंक दीजिए और आपके इस एहसान के बदले वो मणि हासिल करने में हमारी मदद करेगी। हमें नहीं लगता कि सुरम्या हमारी मदद करेगी। अमृता ने सुरम्या का राज छीना, उसका सम्मान छीना है। वो अमृता से नफरत करती होगी। वो उससे बदला लेने में हमारी मदद जरूर करेगी। आप सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। सुरम्या और हमारी शक्तियां मिलकर अमृता का सर्वनाश कर देंगी, सर्वनाश कर देंगी। नागलोक की अमानत नागमणि वापस नागलोक में होगी। हम साबित कर देंगे कि हमें नागरानी बनने का पूरा हक है। सुरम्या की मूर्ति तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। कहाँ ढूंढे? यही है सुरम्या की मूर्ति, लेकिन हम इसे जीवित कैसे करें? सुरम्या की मूर्ति तो जीवित नहीं हो रही है। हमारी सारी शक्तियां बेकार जा रही हैं। मृदंग नृत्य। हाँ। सुरम्या को हराने के लिए अमृता ने मृदंग नृत्य किया था। तो अब इन्हें मृदंग नृत्य ही जीवित कर सकता है।
सुरम्या, इस दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। कौन है आप? हमने आपको नया जीवन दिया है। आपके दोस्त, नागरानी, कुछ भी कह सकती हैं आप। पर आपने हमें पुनः जीवित क्यों किया? हम दोनों के दुश्मन से बदला लेने के लिए। हम दोनों का दुश्मन? अमृता, हम एक इच्छाधारी नागिन हैं, नागराज की बेटी है अमृता। और अब जब हम यहाँ तक आ ही गए, मणिगंधा तो हम लेकर ही जाएंगे। अमृता, भाग्य ने हमें जरिया बनाकर आपको अपने अपमान का बदला लेने का एक और मौका दिया। हाँ, हम लेंगे अपना बदला। उसके कारण हमें अपना सम्मान खोना पड़ा। उसे अपना त्रिकोण लोक देकर हमें अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन अब उसकी जान लेकर हम अपना सम्मान, अपना अधिकार, अपना सिंहासन, अपना त्रिकोण लोक वापस लेंगे। कहाँ है वो नागिन? आपका हर सपना पूरा होगा। अगर आप हमारा साथ देंगी तो हमारे दुश्मन की मौत निश्चित है। हम आपको आपका त्रिकोण लोक दिलवाएंगे और आप हमें नागमणि दिलवाएंगे। नागमणि? हाँ, नागमणि को अमृता ने त्रिकोण लोक में छुपा रखा है। हम आप अमृता तक पहुंचाएंगे। ले लेना उससे अपना बदला, खत्म कर देना उसे। मंजूर है? मंजूर है। तैयार हो जाओ अमृता। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े युद्ध, एक ऐसा युद्ध जहां न सिर्फ तुम्हारी हार होगी, बल्कि होगी तुम्हारी मौत। एक ऐसा युद्ध जो एक नया इतिहास बनाएगा। आज के बाद जब भी कोई इच्छाधारी नागिन सुरमया से मुकाबला करने के बारे में सोचेगी, तो उसे मिलेगी मौत। दर्दनाक मौत।